भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन 1994 का, जिसमें पीओजे को भारत का अभिन्न अंग कहा गया और उसे वापस लेने की प्रतिबद्धता भारत के पार्लियामेंट ने, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूरे राष्ट्र ने, पूरे देश ने पार्लियामेंट के माध्यम से एक्सप्रेस की है, उसका क्रियान्वयन होने का भी समय धीरे धीरे पास आ रहा है, समीप आ रहा है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों से भी अपील करूंगा कि मिलके पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, पाकिस्तान जो भारत के अनधिकृत हिस्से में पीओजे में कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं, चाहे वो डिबेट्स और डिस्कशंस के माध्यम से उठाएं। आज हमारा मकसद भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पाकिस्तान जो कर रहा है उस संबंध में आवाज बुलंद हो, और खासकर भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के दोहरे चरित्र को, डुअल कैरेक्टर को यहां एक्सपोज करना चाहेगी। जिस तरीके से पीओजे के कश्मीरी हिंदुस्तानी नागरिकों के हक में खड़े होकर उनकी ह्यूमन राइट्स की बात आज लड़के सड़कों पे उतर के एनसीपीडीपी को करनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान को किसी तरीके से संरक्षण दिया जाए उस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान पे एनसी और पीडीपी का सीधा हमला होना चाहिए था कि आप कश्मीरियों को मार रहे हैं, आप हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली। एनसीपीडीपी जो पाक अनाधिकृत जम्मू कश्मीर में कश्मीरी रह रहे हैं उनके खिलाफ आज खड़ी। ये यहां के कश्मीरियों के भी कितने सगे हों, यहां के कश्मीरियों को तो भारत ने डेमोक्रेसी दी, भारत ने ह्यूमन राइट्स दिए, भारत ने हक दिए। और मुझे कहने में यह संकोच नहीं है कि मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट मुसलमान अगर पूरी दुनिया में है तो वो कश्मीरी मुसलमान है। वो नौकरियों के संबंध में देखिए, वो इकोनॉमी के संबंध में देखिए, वो सत्ता पे अधिकार के संबंध में देखिए। पिछले 70-75 वर्षों से, जब से भारत में डेमोक्रेसी आई है पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947, कश्मीरी मुसलमान सत्ता में रहा है, कश्मीरी मुसलमान के पास सत्ता की कमान रही है। कश्मीर के हकों का, कश्मीर की तरक्की का, डेवलपमेंट का जिस तरीके का मॉडल भारत ने पूरी दुनिया में पेश किया है, कंपेयर कीजिए उसे पाकिस्तान के साथ। किस तरीके से आटा, बिजली, पानी वो मांगने पे उन पे गोलियां बरसाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन फेयर करवाइए, ऐसी डिमांड करने पे उन पे गोलियां बरसाई जा रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि जो दूसरा इसका एक पहलू है, मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रवक्ता। धन्यवाद अंकुर जी। जिस तरह से अंकुर जी ने पूरे विस्तार से चर्चा करी, ये जो हालात जिस तरह से पीओजे में बने हुए हैं, और उसके साथ साथ आज बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, खासकर जो कश्मीर की लीडरशिप है, वो किस तरह से इस इशू को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है, इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। कल ही हमने देखा महबूबा मुफ्ती जी ने कैंडल लाइट मार्च 370 की एब्रोगेशन को लेकर निकाला था। आप मुझे बताइए कि एक भी ऐसा प्रोटेस्ट, एक भी ऐसा विरोध, एक भी ऐसा आवाज जो उन्होंने पीओजे के लोगों के खिलाफ के हक में उठाई हो, जो एक भी ऐसा कैंडल लाइट मार्च, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज आज भी पाकिस्तान को अपील करने में लगी है। ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान इनकी किसी भी बयान से नाराज हो। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मानसिकता जो है, जो मानसिकता बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इन रीजनल पार्टीज की मानसिकता बदली नहीं है, चाहे 370 से पहले की बात हो, चाहे 370 के बाद की बात हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जिस तरह से कल प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो उल्टा ही रख के पूरा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो सांकेतिक है। और वही संकेत यहाँ से आता है कि पीओजे के जो भाई बहन, जिसको हम अपना हिस्सा मानते हैं, जिस सरजमीन को हिंदुस्तान पाकिस्तान पीओजे को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग मांगता है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई भी कश्मीर की रीजनल पार्टी आज तक सड़कों पे नहीं आई। हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई भी बात करनी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीसी हो, या और कोई दीगर पॉलिटिकल जमातें हो, वो सड़कों पे आ जाती है, अपना शोर मचाती है, इंटरनेशनल ह्यू क्राई मचाती है। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल खामोशी है, क्यों अमेरिका की खामोशी है, क्यों बड़े बड़े मुल्क खामोश हैं? आप जानते हैं एक बड़ी पीओजे की कम्युनिटी जो है वो बाहर रहती है, वो इंग्लैंड, चाहे वो यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा में हो, वहां एक बहुत बड़ा तबका मुजफ्फराबाद और मीरपुर का रहता है जो वहां प्रोटेस्ट कर रहा है। और इंडियन हाई कमिश्नर ने परसों उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया जो यूके में थे।
पर क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है? क्या वो अमेरिका के दबाव में खामोश है? क्या जो लोग वहां मर रहे हैं वो इंसान नहीं है? जो पीओजेके में बच्चे मारे जा रहे हैं, जो नौजवान अगवा किए जा रहे हैं, जो निर्दोष लोगों को गोलियां मारी जा रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के है, जिस तरह से अंकुर जी ने कहा, अब समय आ गया है कि उसको एक्सपोज करना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी पीओजेके के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। हिंदुस्तान की सरकार उसको बहुत गौर से देख रही है और जो भी कदम इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए उठाए जाने चाहिए वो जरूर उठाए जाएंगे।